आपके प्रेम के लिए जो आपने मुझसे किया है राजा, आपकी प्रेजेंस, उपस्थिति मेरी देह आत्मा प्राण में समा जाए। यीशु मसीह आप मुझ में समा जाए, मैं आपका हो जाऊं। आज के दिन में मुझे तैयार करें पिता, हमेशा के लिए, अपनी महिमा के लिए। ओ मेरे यीशु मसीह, अपने जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आप मेरी अगुवाई करें पिता, मैं धन्यवाद देता हूं। अपने दोनों हाथों को उठाएं, हिलाएं और उसे उस शब्द से धन्यवाद दें। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरा मैं ना रहूं, बस तेरा कहलाऊं, आखिरी सांस तक तेरा बन के मेरा मैं ना रहूं, बस तेरा कहलाऊं, आखिरी सांस तक तेरा बन के रहूं। एक साथ सभी के मेरी जुबान पर ले कब्जा, मेरे लबों पर मेरी जुबान पर ले कब्जा, सिर्फ एक लाइन आनंद से ये शब्द आपके लिए, अपने आप को और तैयार करें उसी महिमा के लिए। मेरा मैं ना रहूं, बस तेरा कहलाऊं, आखिरी सांस
हे कविता मेरी सेवा पर, हे कविता मेरी दुआओं पर, हे कविता मेरी अपने हाथों को उठाओ ताकि ऊंची आवाज से तारीफ करें उससे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तब से बात कर रहा हूं। मुझे भी याद है। तो उन्होंने आपको सारी नचार रात को प्यार करना समझ बुद्धि ज्ञान पराक्रम भय युक्ति हमारे मन में रीझे बिना हमें समझदार बनाइए, हमें बुद्धिमान बनाइए पिता। ओ राजा हमारे को धन्यवाद सभी में आपको मिले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन। आप उठाए तो बोलिए मैं आनंदित हूँ क्योंकि मैं मसीह में हूँ। आमीन। बोलिए यहोवा परमेश्वर मेरे आनंद का ऋणग्रहण है। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल शांत उस समय परमेश्वर के वचन को समझे जो मेन है, जिसके द्वारा आपके जीवन में काम होगा, जिसके द्वारा आप चंगाई पाएंगे, जिसके द्वारा आपको छुटकारा मिलेगा। वचन नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी और बड़ी चौकसी से सक्रिय होकर आपको बैठना है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। ठीक है, बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय निकालिए। उसकी 11 आयतों मेरे साथ आप देखेंगे। सुने, लूका 17 उसकी 11 आयत को देखें। देखें, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम में जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। एक एक पॉइंट को समझेंगे और उसमें 3 प्रकाशनों को देखेंगे। यहां पर लिखा है, ऐसा हुआ कि वह मतलब यीशु मसीह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। किसी गांव में मतलब जिस स्थान पर कोढ़ी है, जिनको कोढ़ है शरीर में, उस स्थान का नाम और उसका जिक्र नहीं है बाइबल के अंदर। और जहां पर कोढ़ और जहां कोढ़ी जिस स्थान पर है
उस स्थान का जिक्र नहीं किया जाता है। इसलिए बाइबल में यहां पर लिखा है किसी स्थान पर, उस स्थान का नाम नहीं। कोढ़ जिन लोगों को है वे, उनके लिए नगर के बाहर एक अलग स्थान होता है जो नगर से दूर हो, लोगों के बीच में ना हो, क्योंकि ये बीमारी जो है छुआछूत की बीमारी है। कोढ़ छूने से, मिलने से, बैठने से, उठने से साथ में एक दूसरे को लगता है। कोढ़ जब लगता है तो हड्डियों को, शरीर की मांसपेशियों को, त्वचा को ये गलाता है। आदमी जिसे कोढ़ लगा है वो गलता चला जाता है धीरे 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 धीरे। फिर इसमें हाथ पैर लकड़ी के समान सूख जाते हैं। कोढ़ हाथ पैरों को मोड़ देता है, ऐसे करके उंगलियां मुड़ जाती हैं। उंगलियों का जो आकार है वो मिटता चला जाता है। ये एक ऐसी डिजीज है जिसका इलाज नहीं, और जिसको ये डिजीज, ये बीमारी होती है, वो व्यक्ति अशुद्ध होता है कोढ़ से। तो लोग क्या करते हैं, उनका स्थान अलग बना देते हैं नगर से दूर, कि वो ना किसी से मिले ना कोई उनसे मिले। अधिकतर ये बीमारी गंदगी से होती है, अधिक और रख रखाव से होती है। और ये एक स्पिरिट है, एक दुष्ट आत्मा, एक श्राप है कोढ़, जिसको लगता है बहुत भयानक रीति से फैलता है। तो यहां पर किसी गांव में प्रवेश करते समय, जब यीशु, उस गांव का नाम नहीं बताया, परंतु वहां पर कोढ़ियों का एक स्थान था जहां पर कोढ़ वहां रहते थे। लोग वहां जाते नहीं थे, परंतु यीशु उस गली से, उस स्थान से, उस रास्ते से गुजरा। आगे देखिए, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे गुरु, हे स्वामी, हम पर दया कर। कभी जीवन में इच्छा होगी यीशु के बारे में सुना, कभी जीवन में इच्छा होगी कि यीशु से मुलाकात हो जाए। हाँ, एक यीशु है चंगा करता है। हाँ, एक यीशु है जो छुटकारा देता है। इन कोढ़ियों ने सुना, परंतु ये यीशु के पास आ नहीं सकते, कोई इनको ला नहीं सकता, ये भाग कर नहीं आ सकते कि चंगा कर दे, क्योंकि बंदिशें हैं। इनको जिस स्थान पर रखा गया है वहां से बाहर नहीं निकल सकते, इन्हें वही रहना है, क्योंकि ये बीमारी खतरनाक है। और अशुद्ध, यहूदियों में इस अशुद्ध मानते हैं इसको। तो यीशु के बारे में इनको पता, यीशु के बारे में इनको जानकारी है कि यीशु ही एकमात्र ऐसा है जो इस खतरनाक बीमारी से, जो ठीक नहीं हो सकती, चंगा कर सकता है। पर ये यीशु के पास जा नहीं सकते। अचानक ऐसा हुआ, बाइबल में लिखा है कि ऐसा हुआ, स्टार्टिंग में ही लिखा है, देखिए, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते समय समरिया और गलील के बीच होकर जा रहा था। यीशु ने चुना उस रास्ते को जहां पर कोढ़ियों का रास्ता था, जहां कोढ़ के लोग थे। यीशु ने स्वयं चुना उस रास्ते को और वहां से वो चलना शुरू किया। और जब वो चला, वो कोढ़ का स्थान आया, तब कोढ़ी जो लोग थे, जिनको कोढ़ था, वे चिल्लाने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। इनको जानकारी थी यीशु उद्धार करता है, इनको जानकारी यीशु स्वामी है, और इनको मालूम है कि यही ठीक कर सकता है। इनके अंदर विश्वास था कि यही ठीक कर पाएगा, इसलिए उन्होंने जोर जोर से ऊंचे शब्द से चिल्लाया। आपको भी विश्वास होना चाहिए पूरी रीति से कि मुझे कोई और नहीं, केवल यीशु मसीह ही ठीक कर सकता है। मुझे और कोई नहीं छुटकारा दे सकता, केवल यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है। मुझे कोई और चंगा नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह ही चंगा कर सकता है। मुझे कोई और आशीषित नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह ही आशीषित कर सकता है। बोलिए आमीन। ये एक अटूट विश्वास और बिल्कुल एक बिंदु पर विश्वास आपको करना है, और वो यीशु है। बोलिए आमीन। आगे देखिए,
आगे लिखा है 14, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखलाओ। ना उनके लिए प्रार्थना की, ना उनको छुआ। जब वो चिल्ला रहे थे कोड़ी की, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, तो यीशु ने उनको देखा और यीशु ने उनसे कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखलाओ। क्यों कहा यीशु ने ऐसा? याजक ही जो मंदिर के पंडित हैं, पास्टर, याजक जो सेवा करते मंदिर के अंदर, अगर वो किसी को बोल दें कि इसका कोढ़ ठीक हो गया है, क्योंकि याजकों को कोढ़ की पहचान होती थी, इसीलिए यीशु ने ये नहीं बोला कि जाकर शास्त्री, फरीसी, सदूकियों को दिखाओ। यीशु ने ये कहा कि जाकर याजकों को दिखाओ। याजकों को दिखाने का मतलब है याजक ही पहचान कर पाएंगे कि तुम्हारा कोढ़ ठीक हुआ है कि नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने उनको कहा, जाकर याजकों को दिखलाओ। याजकों को पहचान थी कोढ़ की। अगर किसी व्यक्ति का कोढ़ ठीक नहीं हुआ, कोढ़ है, तो याजक बता देते कोढ़ ठीक नहीं हुआ है इसका। और याजक किसी का कोढ़ ठीक हो गया तो बता देते कि हाँ, इसका कोढ़ ठीक हो गया है, अब ये ठीक है। इसलिए यीशु ने कहा याजकों को दिखाओ, क्योंकि याजकों को पहचान थी कोढ़ की। और दूसरा प्रकाशन यह है कि वो सोचे कि हो सकता प्रार्थना करें, हो सकता उनको छुए, हो सकता उनसे बात करें, परंतु नहीं। बस उसने ये कहा कि जाओ याजकों को दिखलाओ। मिला क्या? उनके लिए प्रार्थना हुई? नहीं हुई। मिला क्या? उनके लिए यीशु ने सहानुभूति के शब्द कहा? नहीं। मिला क्या? यीशु ने उनको ये कहा कि तुम चंगे हो जाओगे? नहीं। मिला क्या उनको? मिला ये कि यीशु ने कहा कि तुम अब से आशीषित हो? नहीं। यीशु ने कहा चले जाओ और अपने आप को याजकों को दिखलाओ। उन्होंने यीशु के शब्द को पकड़ा कि चले जाओ याजकों को दिखलाओ। उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रभु मैं ठीक तो कर, तभी तो हम याजकों को दिखलाएंगे, हम तो ठीक हुए नहीं है तो दिखलाएंगे क्या? और फिर याजक के पास अगर हम जाएंगे तो हमें जाने मिलेगा क्या, क्योंकि हम तो ठीक तो है नहीं। परंतु नहीं, जो यीशु ने कहा उनको, उन्होंने वैसे ही किया। कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं कि प्रभु हम तो ठीक तो कर दे, पहले हमें अच्छा तो कर दे। नहीं, उन्होंने फिर लिया क्या? उन्होंने यीशु मसीह के शब्द को पकड़ा जो उसके मुंह से निकला कि चले जाओ याजकों को दिखलाओ, और उन्होंने विश्वास से उसके शब्द को ग्रहण कर लिया। याद रखिए, कभी कभी बिना हाथ रखे परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब आप सुनते हो, चंगाई मिल जाती है आपको। याद रखिए इस बात को। कभी कभी नहीं भी प्रार्थना होती है, आप वचन को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो वैसे ही आपको छुटकारा मिल जाता है। जरूरी नहीं कोई आपके लिए प्रार्थना करे, ये भी बात याद रखिए। यहां पर यीशु ने उनके लिए प्रार्थना नहीं की, बस उनको यीशु ने ही कहा कि चले जाओ याजकों को दिखलाओ। उन्होंने इन शब्दों को ग्रहण कर लिया और रास्ते में चलते 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 वे चंगे हो गए। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। रास्ते में चलते 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 वे चंगे हो गए। इससे पहले कि वो याजकों के पास जाकर दिखाएं, उससे पहले वो ठीक हुए। आप समझ रहे कि नहीं? आपने अगर वचन पकड़ लिया, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, कोई रुकावट, कोई तकलीफ आपके जीवन में है, आपने वचन को सुन लिया, विश्वास से यीशु को आपने पुकारा, आपके पास वचन आ गया, आपने वचन को ग्रहण कर लिया, बस उस वचन को रख लेना है, आपको ग्रहण कर लेना है। आपको भलाई आपके लिए प्रार्थना नहीं हुई, भलाई आपके लिए चंगाई की छुटकारे की प्रार्थना नहीं हुई, परंतु उन वचनों को आपको ले लेना है और ग्रहण कर लेना है कि इस वचन के द्वारा मेरे साथ हो जाए। बोलो आमीन। और फिर अगर आप डॉक्टर के पास जाकर दिखाते हैं, तो दिखाने से पहले जब आपने वचन को अगर सही में ले लिया है, सही में ग्रहण कर लिया है, विश्वास से सही में वचन आपके अंदर आ गया है, आपने कोई भी प्रश्न, कोई भी शक, कोई भी डाउट अपने मन में नहीं आने दिया, आपने वचन को ग्रहण कर लिया, डॉक्टर को दिखाने से पहले आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर खुद बोलेगा आप ठीक हो।
बोलिए जोर से हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उसने ये देखकर कि तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। बोलो आमीन। कितने कोढ़ियों को शुद्ध किया उसने? कितने? और उनमें से लौटा कौन? एक लौटा। यीशु पूछता है, बाकी वो 9 कहां हैं? अगर तुझे चंगाई मिल गई तो उनको भी मिल गई है। नहीं मिलती तो लौट के तो उसी जगह में आते जहां पर वो थे ना, जहां पर उनका स्थान ठहराया गया था, वहीं लौट कर आते वो। परंतु वो तो ठीक हो गए। अब एक व्यक्ति उनमें से लौट आया और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। यीशु कहता है, वो 9 कहां हैं? क्या वो ठीक नहीं हुए? और आखिरी में यीशु कहता है कि जा, तेरे विश्वास ने चंगा किया। ये तरीका समझिए। सेम कंडीशन है हमारी, हम ठीक हो जाते हैं और यहां से क्या करते हैं? चले जाते हैं और आकर गवाही को नहीं देते, बड़ाई परमेश्वर की नहीं करते। ये स्थिति है पूरे संसार में। लोग यीशु मसीह से चंगाई को पा लेते हैं उसके वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, और चले जाते हैं और लौटकर फिर नहीं आते। कुछ ही है जिनको जो परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, जो परमेश्वर की बड़ाई करना चाहते हैं, जो गवाही देना चाहते हैं, जो अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहते हैं। बताओ समाज में क्या इज्जत थी इन कोढ़ियों की? समाज से उनको अलग कर दिया गया, नगर से बाहर कर दिया गया, मोहल्ले से बाहर कर दिया गया और दूर दराज एक स्थान में उन्हें फैला दिया गया। ये इज्जत थी, समाज ने दिया उनको। अब क्या करते हैं हम? जब हम बीमार होते हैं, समाज कोई नहीं पूछता, कोई परिवार नहीं पूछता, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई मदद नहीं करता, कोई हॉस्पिटल का पैसा नहीं देता समाज। फिर आखिरी में टूट जाते हैं। जब मरने की स्थिति आती तो कहां भागते हैं हम? चर्च में, कलीसिया में, और प्रार्थना करवाते हैं और चंगे हो जाते हैं। और चंगे होने के बाद फिर क्या करते हैं? जिस समाज ने हमको निकाल दिया उसी समाज में चले जाते हैं दोबारा। उस समाज से क्या मिला हमको? बहिष्कार मिला, तिरस्कार मिला, अपमान मिला, निकाल दिया गया, और फिर हम वहीं चले गए। तो दोबारा फिर मिलेगा क्या हमको? वही मिलेगा जो हमको मिला। परंतु यीशु के पास हमको जीवन मिलता है। जब यीशु के पास हम एक बार आ जाते हैं तो हमको दोबारा उसके पास से जाना नहीं। बोलिए आमीन। जिसने आपको मान दिया, जिसने आपकी कदर की, जिसने आपको चंगा किया, जिसने आपको छुटकारा दिया, जिसने आपकी बीमारी को निकाला जो कोई नहीं निकाल पा रहा था, जिसने आपसे छुआछूत नहीं किया, जिसने आपसे दूरियां नहीं बनाया, जिसने आपसे मुंह नहीं मोड़ा, उसने हमको चंगा कर दिया, उसने हमें ठीक कर दिया, हमें काबिल व्यक्ति बना दिया, और उसी को छोड़कर हम क्या करते हैं? जोर से बोलो, चले जाते हैं। ऐसा होना चाहिए। तभी तो यीशु कहता है कि कहां चले गए लोग? क्या 10 के 10, 9 के 9, 10 के 10 ठीक नहीं हुए? सब ठीक हो गए, बाकी एक लौट कर आया। सब ठीक हुए परंतु एक लौट कर आया। सिर्फ हर कलीसिया की कंडीशन है ये, हर नए लोगों की कंडीशन ये कि वो स्वार्थ से, मतलब से प्रभु के पास आकर प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु हमें ठीक कर दे।
उसे गुरु बना लेते हैं, उसे स्वामी बना लेते हैं, उसको उद्धारकर्ता बना लेते हैं, और जब ठीक हो जाते हैं फिर कोई गुरु कोई उद्धारकर्ता नहीं। बताओ ये सही है गलत है? जब तुमने उसे गुरु बना लिया, उद्धारकर्ता बना लिया, तो वैसे ही पेश होगा वो आपके साथ, क्योंकि उन्होंने क्या देखा? ये चंगा करता है। उन्होंने क्या मानसिकता रखी अपने अंदर? ये छुटकारा देता है। और वैसे यीशु ने उनके लिए किया, और बड़ी उम्मीद रखते हैं यीशु के लिए, तो और बड़े काम उनके लिए वो करता है। बोलो आमीन। हम परमेश्वर को और बड़ी उम्मीद से देखें, और बड़ी जिज्ञासा से, और बड़ी आशा से परमेश्वर अगर हम देखें तो उतना ही बड़ा काम और हमारे जीवन में करेगा। इसलिए क्या कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय में? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। परंतु देखेगा कौन? देखेगा वो व्यक्ति जो बड़े मन रखता हो उसके काम को देखने के लिए। देखेगा कौन? वो व्यक्ति जो बड़ा विश्वास रखता है उसके बड़े काम को देखने के लिए। देखेगा कौन? जिसकी बड़ी मानसिकता है उसके बड़े काम को देखने के लिए, वही व्यक्ति देख पाएगा। जिसका बड़ा विश्वास नहीं होगा उसके बड़े काम को देखेगा भी नहीं। इनका विश्वास था कि वो शुद्ध करता है, इनका विश्वास था कि वो चंगा करता है, और वैसे इनके लिए उसने किया। और बड़ी सोच रखते तो और बड़ा काम खुदा उनके लिए करता। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। तो इसका एक दूसरा रूप निकल के आता है कि हम कर देते हैं, सीमित कर देते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर सीमित नहीं है, असीमित तरीके से काम करता है। परमेश्वर अनकंट्रोल है, उसकी सामर्थ अनकंट्रोल है। बोलिए जोर से हालेलुया। असीमित तरीके से काम करता है। फिर कभी कभी एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है, और एक सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है? चंगाई मिल जाती है पूरी रीति से, और प्रभु को हमने छोड़ दिया तो पूरी रीति से परिपक्व नहीं हो पाए प्रभु के साथ। चंगा उसने इसलिए नहीं किया कि हम जहां जो जीवन जी रहे थे वही जिए। चंगा उसने इसलिए नहीं किया कि जिस समाज में थे हम वहीं चले जाए, नहीं। उसने हमें चंगा कर एक नया समाज दिया, एक नया परिवार दिया, जो कलीसिया है, जो चर्च है, जो लोग हैं चर्च में। आप उठाकर बोलिए जोर से आमीन, हालेलुया। यहाँ पर सब साथ में बैठे हैं। यहाँ पर कोई अलग अलग बैठा है क्या? नहीं। आपको दुष्ट आत्मा हो तो भी आप साथ में लोग बैठेंगे, आपकी कोई डरेगा नहीं आपसे। आपको कोई बीमारी हो तो भी लोग आपके साथ बैठेंगे। यहाँ सब मिक्स होकर बैठेंगे, सब आपसे, जब चर्च छूटेगा तो सब आपसे हाथ मिलाएंगे। लोगों को मालूम भी चल जाएगा कि आपको ये समस्या है, फिर भी लोग आपसे हाथ मिलाएंगे, और लोग आपको सांत्वना देंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लोग ये अपनापन, और ये केवल प्रभु यीशु मसीह के परिवार में ही मिल सकता है, और किसी दूसरे परिवार में नहीं। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर सब इकट्ठे हैं, यहाँ पर प्रेम है, मिलेंगे, एक साथ मिलकर कॉफी पिएंगे, एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, आपस में एक दूसरे के दुख बांटेंगे, प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे अपनी अपनी सबको। ये परिवार है एक्चुअल आपका सही। यहां पर जहां पर आपको मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, जहां पर आपकी केयर की जा रही है, ये परिवार है। कलीसिया चर्च परिवार है जहां पर आपकी केयर की जाती है, जहां पर आपको देखकर छुआछूत की भावना नहीं, आप कितने भी डाउन हो ये सब भावना नहीं। यहां पर सब बराबर, भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सब बराबर, सबका मान है, सबका सम्मान है। बोलिए जोर से हालेलुया। किसी को नीचे गिराना नहीं, डिस्करेज नहीं करना, डिसपॉइंट नहीं करना किसी को, सबको उठाना, खड़ा करना, स्वस्थ करना, साफ सुथरा करना, और सम्मान दिलवाना प्रभु से। हाथ उठाकर बोलिए आमीन, हालेलुया। ये परख होती है परिवार की, ये परख होती है संगति की, ये परख होती है समाज की। परंतु हम इतने ज्यादा बुद्धि से गड़बड़ हैं, हम इतने ज्यादा समझ से गड़बड़ हैं कि जहां पर हमें कुछ नहीं मिला वहीं फिर हम चले जाते हैं। तो फिर ये क्या हुआ?
इससे एक नई बात निकल के आई। अब जब आप आए, आप चंगे हो गए, तो चंगा इसलिए नहीं किया कि आप समाज में चले जाएं, फिर से संसार में मिल जाएं। पर जब 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 जो दिन संगति का कलीसिया में, चर्च में ठहराया जाता है, उस दिन उन समयों में आपको भवन में रहना है, आपको भवन में आना है, संगति में आपको आना है, क्योंकि आपको आशीष मिली है, आपको चंगाई मिली है। उसको बरकरार रखने के लिए और मजबूती से, और आज चंगाई मिली, कल और कुछ भी मिल सकता है। बोलिए जोर से हालेलुया। अब और कुछ का मतलब धन रुपया सोना चांदी नहीं समझिए कि पास्टर साहब ने बोला कि आप चंगाई के साथ साथ अगर बने रहेंगे तो और कुछ भी मिलेगा। बहुत लोगों की मानसिकता ये होती है, खूब प्रार्थना करेंगे हम, खूब प्रार्थना करेंगे हम, या प्रार्थना करवाएंगे हम, तो प्रार्थना करेंगे तो हमें पैसे भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, भैया जॉब नहीं चल रहा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, भैया काम नहीं चल रहा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, भैया प्रार्थना करो, फाइनेंस स्थिति बहुत डाउन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप आपसे पूछता हूं, क्या प्रार्थना करने से पैसे मिलते हैं? नहीं, पूछ रहा हूं आपसे, बताओ ना, क्या प्रार्थना करने से पैसे मिलते हैं? क्या प्रार्थना करने से परमेश्वर आपको पैसे देगा? क्या आप प्रार्थना करेंगे तो आपको परमेश्वर पैसे दे? याद रखिए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। प्रार्थना करने से परमेश्वर का अभिषेक, प्रार्थना करने से परमेश्वर की सामर्थ मिलती है, और पैसा होने से मिलता है। पैसा कैसे मिलता है? होने से। जब तक बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे? प्रार्थना करने से धन आशीष नहीं, प्रार्थना करने से परमेश्वर सामर्थ देता है, प्रार्थना करने से परमेश्वर बल देता है, प्रार्थना करने से परमेश्वर अभिषेक देता है, प्रार्थना करने से परमेश्वर वो चीज देता है कि हम पैसा कैसे कमाएं। बोलो आमीन, बोलिए हालेलुया। और यदि सोचो आप कि अगर प्रार्थना करने से पैसे टपकने लगे, ऐसे नहीं। प्रार्थना करने से परमेश्वर सिखाता है कि तुम कैसे मेहनत करके पैसे कमा सकते हो, कैसे बिजनेस कर सकते हो। प्रार्थना करने से परमेश्वर बुद्धि देता है, बल देता है, अभिषेक देता है, आपको सामर्थ देता है काम करने की, मेहनत करने की, आपको सामर्थ देता है संसार में जीने की, आपको सामर्थ देता है परमेश्वर पैसे कमाने की। प्रार्थना से ये मिलता है, प्रार्थना से पैसे नहीं। बोलिए जोर से हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसको आपको ध्यान से समझना है। तो अब जो तकलीफ है फाइनेंस की, पैसों की, उसके लिए आपको बीज बोना पड़ेगा कलीसिया में, चर्च में। चाहे वो दशमांश के रूप में दें, धन्यवादी भेंट के रूप में दें, ऑफरिंग के रूप में दें, पर वो बीज आपको बोना पड़ेगा पहले, तब आप उसे काट पाएंगे। जब आप बोएंगे नहीं तो आप उसे काट नहीं पाएंगे। आशीषें बहुत सारी चीजों से हमारी रुकती हैं, ये भी सुन लीजिए। बहुत सारी चीजों से हमारी आशीषें रुकती हैं। हमारी एक अच्छी प्रेयर लाइफ है, एक अच्छा वचन की मनादी हमारी लाइफ में है। जो टाइम है चर्च जाने का, वो टाइम मेरा चर्च जाने का बराबर है। मेरी फास्टिंग, प्रेयर, उपवास प्रार्थना हफ्ते की परफेक्ट है। मैं सही उपवास रखता हूं हफ्ते में, मैं बराबर वचन को पढ़ता हूं, बराबर प्रार्थना करता हूं, बराबर फास्टिंग रखता हूं, उपवास रखता हूं, बराबर चर्च जाता हूं। फिर मैं अपने जीवन में क्या देखता हूं कि मेरे जीवन में फिर भी कमियां हैं, फिर भी मेरे जीवन में दिक्कत है। तो ये सारी चीजें मैं बराबर तो करता हूं, पर क्या मैं बराबर परमेश्वर के लिए बीज को बोता हूं उसके भवन में? याद रखिए, हम सब कुछ बराबर करते हैं, परंतु कभी कभी हमारी आशीषें ना होने से भी रुक जाती हैं। तो सारे एंगल्स जो हैं वो बराबर हों परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रार्थना की विश्वास योग्यता को, परमेश्वर हमारे वचन के पढ़ने की विश्वास योग्यता को, परमेश्वर हमारे उपवास रखने की विश्वास योग्यता को, और परमेश्वर हमें हमारे बीच होने की विश्वास योग्यता को भी देखता है। बोलिए हालेलुया।
अधिकतर बहुत सारी आशीषें हमारे जीवन में रुकती हैं क्योंकि हम देना नहीं जानते, परमेश्वर को बीज बोना नहीं जानते। यहां पर एक बड़ी रुकावट है। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा टर्न होते हैं हम वचन में। अब जब चंगाई पाकर चले गए, छुटकारा पाकर चले गए, हट गए, फिर से समस्या उखड़ी, तो ये आधा अधूरी चंगाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आधा अधूरी चंगाई। इससे क्या होगा? दुष्ट आत्मा निकल गई, आप सही हो गए, परंतु जो जीवन आपको प्रभु के वचन में मिला, आपको सिखाया, आपको समझाया, वो जीवन आप घर में जाने के बाद जिए नहीं। चंगाई कैसे मिली आपको? वचन को सुनने से, उसको आपने फॉलो किया। चंगाई कैसे मिले आपको? विश्वास रखने से, उसे आपने फॉलो किया। चंगाई कैसे मिले आपको? बराबर चर्च पे आने से, हाथ रखवाने से आप डिलीवरेंस हो गया, आपका छुटकारा हो गया, फिर आप यहां से चले गए, नहीं आए तो सही हो गया, जरूरत थोड़ी ना चर्च जाने की। अब जबकि क्योंकि आप चर्च नहीं आए, रुक गए, फिर परेशानी उखड़ गई। तो लिखा है कि जो दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकली, वो सूखे स्थान पर गई। सूखे स्थान का मतलब है निर्जल। निर्जल, सूखे स्थान का मतलब निर्जल, निर्जल। उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसके अंदर वो जाए, क्योंकि आदत उसी घर की थी उसको, जिसमें वो 20 साल से रह रही है। मैंने दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की सामर्थ से निकाला। 62 साल की दुष्ट आत्मा है लोगों के अंदर से निकली है, 62 साल की। मुझे कहती है हमें मत निकाल इसमें से, और निकल गई। फिर उन्होंने आना बंद किया, फिर दोबारा उनके अंदर आ गई। पता लगाया गया कारण क्या है? क्योंकि वो हैबिट है उसको, उसी घर की जिसमें वो रहती है। फिर जब निकली तो वो सूखे स्थानों पर गई। सूखे स्थान का मतलब जहां पे तरी नहीं है, सूखे स्थान का मतलब जहां पर पानी नहीं है। हमारे शरीर में उसको पानी मिलता है, हमारे शरीर में आकर उसकी थकान दूर होती है, हमारे शरीर में आकर वो संतुष्ट रहती है। मुझे कहती है मत निकाल इस घर से। मैंने बोला क्यों? बोले इसी में रहना अच्छा लगता है, बाकी कहीं नहीं। तो ये कैसे 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 बात बदल गई कि वो दुष्ट आत्मा निकली, फिर लौट के आ गई, सूखे स्थानों पर गई, और जब उसे कोई शरीर नहीं मिला, कोई जल नहीं मिला, कोई तरावट उसको नहीं मिली, फिर उसी शरीर में दोबारा वो आना चाहती है। जब वो शरीर में आकर देखती है तो शरीर को साफ सुथरा, झड़ा फुलारा, अच्छा शरीर देखती थी। पहले से तो अच्छा हो गया है। तो करके क्या गई थी? वो पूरा उजाड़ के गई थी। जब दोबारा आकर देखी तो उसे सारी चीजें व्यवस्थित मिली, साफ सुथरा घर मिला। तो फिर से आकर वो उसी में फिर से अंदर आ जाती है, और लिखा है 7 दुष्ट आत्माओं को और वो अपने साथ उसके अंदर ले आती है। सुनो ध्यान से, 7 दुष्ट आत्माओं को और उसके अंदर ले आती। पहले 1 थी, अब 7 और रहेंगी, मिलाकर 8। क्या हुआ? जो घर साफ था जिसके अंदर से निकल गई, दोबारा कैसे आ गई? दोबारा सबसे बड़ा आने का कारण यह है कि अगर आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली है, यीशु ने आपके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, तो आपके शरीर में, आपकी आत्मा और आपके प्राण में यीशु का अधिकार होना चाहिए था। आपको बुलाना था कि यीशु तू है मेरे जीवन में, तू आ, पवित्र आत्मा तू आ मेरे अंदर वास कर। अब मेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा है। वचन परमेश्वर का आपके अंदर आए, वचन आपके अंदर समा जाए परमेश्वर का। आपको क्या करना था? आपने घर को साफ तो कर दिया, परंतु परमेश्वर के वचन से भरा नहीं। घर को साफ करते हैं तो सामानों से घर को भरते हैं कि नहीं भरते हैं? हर चीज का सामान हमारी जरूरतों का होता है कि नहीं होता है?
बोलो जोर से हाँ या ना। घर साफ तो हो गया, परंतु घर सुंदर नहीं बनाया। घर साफ तो हो गया, पर घर में चीजें रखी नहीं। घर साफ तो हो गया, पर घर का मालिक उसमें आया नहीं। जिसने घर को साफ किया वो मालिक को अपने अंदर नहीं बुलाया। जिसने घर को साफ किया उन दुष्ट आत्माओं को निकाला जिनका कब्जा था, उनके कब्जों को छुड़ाया, उनके बंधनों को तोड़ा, उनकी बेड़ियों को, उनकी सांकलों को तोड़कर उनको बाहर निकालकर फेंका और घर साफ कर दिया उसने। तो अब घर साफ इसलिए किया कि वो स्वयं रहे उस घर में, परंतु आपने उसे इजाजत नहीं दी। आप चर्च आना बंद कर दिए, आप वचन पढ़ना बंद कर दिए, आप उपवास रखना बंद कर दिए, आप आराधना करना बंद कर दिए। घर तो अंदर से साफ है, जरूरत मालिक की है जिसका ये घर है। फिर दुष्ट आत्मा घूम घूम के देखी, बोले कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, वहीं 20 साल में नहीं वहीं जाना चाहती, और घूम फिर के फिर से वो आ गई। अब जबकि चूंकि वो आ गई तो बाइबल में ऐसे लिखा, साथ और लेकर आई। साथ लाने का मतलब क्या है मालूम है आपको? वो अकेली थी इसीलिए वो निकल गई, ताकत नहीं लगा पाई। अब साथ आएंगे तो ताकत लगाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे। उस व्यक्ति ने विश्वास के द्वारा यीशु पर विश्वास करके चंगाई को पा लिया। अब साथ आएंगी तो उससे दुगना विश्वास फिर उसको चाहिए, क्योंकि अब उसके विश्वास की ग्रोथ नहीं हुई, उसका विश्वास बढ़ा नहीं। उतना ही विश्वास था जिस दिन पहले उसने छुटकारा पाया, वही पहले विश्वास था उसका। उसके विश्वास का ग्रोथ नहीं हुआ। दुष्ट आत्माएं ग्रोथ कर ली, दुष्ट आत्माओं की संगति में ग्रोथ आ गया, परंतु हमारे विश्वास में ग्रोथ नहीं आया। दुष्ट आत्माओं की सामर्थ, दुष्ट आत्माओं की ताकत दुगनी हो गई, दुष्ट आत्माओं की सामर्थ दुगनी हो गई, परंतु जिसने हमें चंगा किया हम उसकी सामर्थ में दुगने नहीं हो पाए, उसकी ताकत में बलवान नहीं हो पाए, उसके विश्वास में मजबूत नहीं हो पाए। इसलिए जब वो साथ आई तो वो घुस गई, और बाइबल में ऐसे लिखा है उसकी पहले से दशा और ज्यादा बुरी हो गई। याद रखिए, अगर आप चंगे होते हैं तो चंगा किसने किया? यीशु ने। उसी में आपको बढ़ना है। याद करिए और याद रखिए कि अगर यीशु ने आपको छुटकारा दिया है तो उसके वचन के द्वारा आपको छुटकारा मिला है, हाथ रखने से आपको छुटकारा मिला है, उसमें आपको और बढ़ना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है, और मजबूत होना है। रविवार के दिन चंगाई मिली तो रविवार का दिन विशेष मान लो अपने जीवन में कि ये दिन मेरे लिए बहुत बहुत प्रिय दिन है, जिससे मेरे जीवन का उद्धार हुआ। इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगा। रविवार के दिन को मैं बराबर चर्च जाऊंगा, मैं बढ़ूंगा। प्रभु ने जिसने मुझे सामर्थ दी है, जिसने मुझे छुटकारा दिया, जिसने मुझे जीवन दिया, उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं बराबर जाऊंगा। जहां पर मुझे बैठाया गया, मान दिया, सम्मान दिया, उस स्थान को मैं कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं जहां से मैं ठीक हुआ, मेरे में चंगा हुआ? बोलिए जोर से हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। समझ लीजिए। और फिर जब वो दुगनी रीति से आ गई तो स्थिति और खराब हो गई। दुष्ट आत्मा क्यों साथ लेकर आई? क्योंकि वो ज्यादा पावर लेकर आई। पहले कम पावर था, और अगर उससे ज्यादा पावर आपका बढ़ जाता तो वो घुस ही नहीं पाती आपके अंदर। चाहे 10 लिया है, 7 लिया है, 7,000 लिया है, क्योंकि आप कमजोर नहीं। आपने जिस दिन चंगाई मिली आपने प्रभु में बढ़ना सीख लिया। जिस दिन आपको छुटकारा मिला आपने प्रभु में आशीषित होना सीख लिया। जिस दिन आपको बरकत मिली आपने बरकत पाना सीख लिया, और बढ़ते जा रहे, मिलती जा रही, बढ़ते जा रहे, मिलती जा रही। प्रभु कभी भी अपने हाथ को रोकेगा नहीं आपको आशीषित करने के लिए। जितना ज्यादा आप आशीषित हो सकते हैं होते चले जाएं, जितना ज्यादा बढ़ सकते हैं बढ़ते चले जाएं, जितना ज्यादा मसीह यीशु में ऊंचाई में जाना चाहते हैं चलते चले जाएं। कोई रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं है। जितना ज्यादा आप ऊपर उठ सकते हैं उठ जाएं, उसकी महिमा के लिए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जोर से आमीन, बोलिए हालेलुया। परंतु कभी भी ऐसी गलती मत करो
उन 9 कूड़ियों के द्वारा जो ठीक हो गए पर लौटे नहीं। ठीक हो जाओ, लौटो नहीं। ये सबसे बड़ी भूल होगी आपकी लाइफ में, आपकी सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी चोट मिल सकती है आपको जब आप उसकी उपस्थिति से हट जाते हैं, चले जाते हैं, नहीं आते हैं, बंद कर देते हैं आना। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। हम गाना गाते हैं ना, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर। मत कर चंगा या कर, पर परमेश्वर तो तू मेरा होगा। रविवार को तो मैं बराबर जाऊंगी। कोई भी 1 2 3 4 रविवार में सो बहुत बड़ी गलती हो गई। तू चंगा कर या ना कर, मैं उपवास प्रार्थना में जाऊंगी शुक्रवार। तू चंगा कर या ना कर, मैं होल नाइट प्रेयर में जाऊंगी। तू चंगा कर चाहे ना कर, मैं बराबर चेन प्रेयर में जाऊंगी। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का माइंड है, देखिए प्रभु का माइंड देखिए, प्रभु के माइंड को देखिए। बोलिए हाथ उठाकर आमीन, आमीन। प्रभु के माइंड को देखिए। प्रभु का माइंड क्या क्या चाहिए? चंगाई, यीशु मसीह चाहिए, चंगाई चाहिए। क्या चाहिए? चंगाई। क्या चाहिए? क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए। यीशु खड़ा है आपके सामने, नहीं दूंगा तुझे चंगाई। ऐसी गिर पड़ के घसीट के तू चर्चा आएगी, आएगी कि नहीं? मैं तो पूछ रहा हूं, तो चंगी नहीं हुई, चंगी हो चुकी है, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, प्रभु ने किया। 1% चंगी नहीं हुई, 1% चंगी नहीं हुई, चर्च आएंगी, आएंगे, आएंगे। कैसे भी घिसट के, गिर के, लपट के चर्च आएंगे। पक्का? पक्का। प्रभु कह रहा मैं चंगाई नहीं दूंगा, देखता तू चर्च आती है कि नहीं। अभी क्या देखेगा वो? हमारी क्या देखेगा? विश्वास से युग देता नहीं मिल रही चंगाई। बहने बोलती एरी तू कहां जा रही है? तो तुम क्या बोल रही है? चर्च जा रही हूं। तू तो ठीक हुई ना, चंगाई तो तुझे मिली ना, तो चर्च 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 जा रही है। तो अभी क्या करेंगे? हाँ ठीक है, मैं अपने खुदा को नहीं छोड़ूंगी, नहीं मिलने दे चंगाई। बड़ी भक्तन बनी यीशु की। हाँ मैं भक्तन, मैं जाऊंगी चर्च। आप सुनो, प्रभु ने इसको चंगाई नहीं दी, रोक लगा दी। इसका मतलब प्रभु के माइंड के अंदर कुछ अलग चल रहा है इसके लिए। बोलिए हाथ उठाकर आमीन, बोलिए हालेलुया। अगर प्रभु ने इसको चंगाई नहीं दी, रोक लगा दी, 3 महीने 2 महीने 6 महीने 7 बार 1.5 साल इसको चंगाई नहीं मिली, वैसे ही इसका मतलब प्रभु के माइंड में कुछ और है। प्रभु वो देना चाहता है जो इसको कभी नहीं मिला। हाथ उठाकर बोलो आमीन। पर बात ये उसके माइंड की है, वो आपके दिमाग से नहीं चलेगा, वो अपने दिमाग से काम करता है। इसलिए आपको क्या करना है? ठहरे रहना है, एक बड़ी उपलब्धि को प्रभु से पाने के लिए वेट करना है। आपको क्या करना है? इंतजार। बोलिए इंतजार करना है। बोलिए जोर से हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सच बता रहा हूं, बाइबल में ऐसे लिखा है, धीरज धरने से आशा उत्पन्न होती है। बोलिए धीरज धरने से आशा उत्पन्न होती है। और बोलिए आशा से लज्जा नहीं होती। बोलिए आमीन। धीरज से, विश्वास से खरा निकलकर। बोलिए विश्वास से खरा निकलकर। फिर से बोलिए विश्वास से खरा निकलकर।
धीरज धरना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से क्या निकलना है? खरा। कैसे निकलना है विश्वास में? खरा। विश्वास डमाडोल नहीं, खरा होना चाहिए, ताया हुआ होना चाहिए, कसौटी में कसा हुआ होना चाहिए विश्वास। बोलिए आमीन। विश्वास से खरा विश्वास से निकलकर धीरज रखना। धीरज से क्या उत्पन्न होगी? आशा। क्या उत्पन्न होगी? और आशा से क्या नहीं होगी? लज्जा नहीं होगी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं आपको कि आप के ऊपर जो भी समस्या है, आपको प्रभु यीशु मसीह लज्जित होने नहीं देगा, ये वादा है उसका। बोलो आमीन। कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। आज जिन लोगों के सामने आपका सिर नीचा है, आज जिन लोगों के लिए जिन लोगों के बीच में आपका तिरस्कार है, उन्हीं के सामने प्रभु एंड में आपके सिर को ऊंचा करेगा। बोलो आमीन। और वही बहन जो रास्ते में मिली कह रही थी कि बड़ी भक्तन बनी है, वही आपके पास आपके चौखट में मुंह के बल गिर कर कहेगी, मुझे भी ले चल। बोलो आमीन। तेरे विश्वास तो बड़ा है, मुझे भी ले चल। तू तो कह रही थी कि मैं भक्तन, अरे मेरा तो माफ तो कर दे, चल लेकर मुझे। समस्या क्या है? ये समस्या, चल मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। उसी समय ठीक हो गई। अब चर्च चल। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। परंतु पीछे नहीं हटना, मुड़ना नहीं। बहुत अच्छे दिन होते हैं जब प्रभु उस दिन में हमारे जीवन में काम करे। भूलो नहीं कभी उस दिन को। इसीलिए क्यों भजन संहिता में 2-2 बार लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्या लिखा है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। चाहे वो उपकार छोटा हो, चाहे वो उपकार आपके जीवन में बड़ा हो, उसको भूलना। बोलिए जोर से हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। उसके उपकार को भूलना नहीं। वही तो तेरे प्राण को मृत्यु से, नाश होने से बचा लेता है। किससे बचा लेता है? नाश होने से। हम नाश होने वाले थे, प्रभु ने हमको क्या किया? बचा लिया। मेरे सिर पर सुंदर मुकुट बांधता है वो, जिससे मेरी जवानी उकाऊ के समान नई होती चली जाती है। उकाऊ का मतलब बाज होता है ना, ऊंचाई में होता है चीन। ऐसी लाइफ देगा वो हमको। हाथ उठाकर बोलो आमीन। सबसे ऊंचे में होंगे हम। अपने हाथों को उठा लो। सबसे ऊंचे में होंगे हम। बोलिए मैं सबसे ऊंचे में होऊंगा। मेरी ख्याति होगी, मेरी कीर्ति होगी, मेरी नाम भराई को यीशु मिटा देगा। उसने मुझे सम्मान दिया है और मुझे सम्मान मिलेगा, जिससे उसकी महिमा होगी मेरे जीवन से। मैं लौटने वाला नहीं, मैं पीछे हटने वाला नहीं, वरन बराबर परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ने वाला, सीखने वाला, सिखाने वाला, समझने वाला, समझाने वाला और ऊंचाई में उसकी महिमा में मैं बढ़ते जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं बढ़ता जाऊंगा। मेरी रोक नहीं है, मेरे टोक नहीं है,
प्रभु ने मुझे उठाया है, मुझे खड़ा किया है ऊंचाई में ले जाने के लिए। मैं ऊंचाई का हूं, नीचे का नहीं हूं, नीचे का नहीं हूं, अंधकार का नहीं, बीमारी का नहीं, दुर्बलता का नहीं, कमजोरी का नहीं, दर्द का नहीं, परेशानी का नहीं, दिक्कतों का नहीं, मुसीबतों का नहीं, हर प्रकार की निराशा का नहीं, हर प्रकार की चिंता का नहीं। मेरा समय बदल गया है, मेरा टाइम चेंज हो गया है। जो समय था मेरा वो बीत गया है, आज से मेरा समय बदल गया है। मेरे परिवार का समय बदल गया है, मेरे घराने का समय बदल गया है, मेरे खानदान का समय बदल गया है, मेरा व्यक्तिगत जीवन बदल गया है। आज से मेरी लाइफ सेम नहीं है, मेरे परिवार की सेम नहीं है। यीशु मसीह में सब कुछ बदल गया है। हाथों को उठाओ, दोनों हिलाओ, जोर से तारीफ करो उसकी, ऊंची आवाज से। ऊंची आवाज से बोलो, मैं आशीषित किया गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं। मैंने अच्छा स्वास्थ्य पाया है, मैं लौटूंगा नहीं, क्योंकि मैं चंगा किया गया हूं। मेरे पाप क्षमा हुए, मेरे अपराध क्षमा हुए, मेरे अधर्म क्षमा हुए। मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आशीषित हो चुका हूं। जो से बोलो, मैं समृद्ध हो चुका हूं, मैं संपन्न हो चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ताली बजाओ, जितनी ताकत हो हाथों में। बोलिए जोर से, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, मुझे भरपूरी का जीवन मिला है, मुझे भरपूरी का जीवन मिला है, मुझे भरपूर आशीष मिली है। मसीह में मैं आशीषित किया गया हूं, मुझे भरपूर चंगाई मिली है। गांठें निकल गई, रसौली निकल गई, कैंसर निकल गया, टीबी निकल गई, सांस की बीमारी निकल गई, सारी क्लॉटिंग निकल गई, हार्ट की प्रॉब्लम खत्म हो गई, विवाद मेरे घर से खत्म, लड़ाई झगड़ा मेरे जीवन से खत्म, नशा मेरे घर से, मेरे जीवन से खत्म। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरा काम चुका दिया गया है, मैं खरीद लिया गया हूं। उसने मुझे खरीद लिया है अपने लहू से, मैं दाम देकर मोल लिया गया हूं। यीशु ने मुझे खरीद लिया है, यीशु ने मुझे खरीद लिया है अपने लहू को देकर। आपसे, अभी से, आज से मैं यीशु मसीह का हूं। जोरदार आमीन बोलो, ऊंचा बरकतें आपकी ले लो। बोलिए हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए उसकी महिमा के लिए। जीसस, रख लो, रख लो, रख लो, रख लो, हाथ रख लो, रख लो अपने सालों पर, अपनी जगहों पर हाथ रख लो। रबा शगदा रबा रखा दो, हालेलुया, 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 हालेलुया। खड़े हो जाओ अपने स्थानों पर, खड़े हो जाओ, हाथ रख लो, हाथ रख लो और अधिकार से बोलो, अधिकार से बोलो। ए दर्द, ए बीमारी,
बीमारी मैं तेरे लिए बनाया नहीं गया हूं और तू मेरे लिए बनाई नहीं गई है। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा प्राण यीशु मसीह के लिए बनाया गया है, यीशु मसीह के लिए है। ए नशे की आत्मा, मैं तेरे लिए नहीं बनाया गया हूं कि तू मुझ में अपनी इच्छा को पूरी करे, और मैं तेरे लिए बनाया नहीं गया हूं। ए नशे की आत्मा, तू मेरे लिए बनाई नहीं गई है, मैं यीशु के लिए बनाया गया हूं। सिर्फ मात्र मैं यीशु मसीह के लिए बनाया गया हूं। जाओ मेरे जीवन से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जाओ, जाओ, जाओ। जादू टोने की शक्तियां, मंत्र मंत्र विद्याएं मेरे जीवन से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। जाओ, जाओ। ये कर्जे की आत्मा, मैं मेरे लिए बनाया नहीं गया हूं और कर्जा मेरे लिए बनाया नहीं गया है। ये कर्जा, जाओ, जाओ, जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। हे कंगाल की आत्मा, निकल जाओ। तुम मेरे लिए नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं। सारी निराशा, सारी चिंता, सारे श्राप अपने सिर पर हाथ रख ले, सीधा हाथ अपने सिर पर रखे, बोले सारी चिंता, सारी निराशा, सारे बंधन, सारे श्राप अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम से टूट जाओ। जोर से प्रार्थना करें, उससे प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा, अपने प्राण के लिए प्रार्थना करें। अभी इसी वक्त प्रार्थना करें जोर से। ओ जीसस, वो महान काम कर रहा है आपके जीवन में। आप गवाही दे के सामने आकर जोर से पुकारो उसे, जितनी ताकत हो लगा दे आज। जोर से बोले, जो वो तकलीफ है बोले उससे, कहे, कहे, बताए उससे। वो अभी आपके जख्म में हाथ रखने जा रहा है। रबा बाबा सबका देने के दे प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बीमारी पर, बीमारी पर, बीमारी पर, बीमारी पर, बीमारी पर पवित्र आत्मा की आग उड़ेल दे, उड़ेले, उड़ेलो, 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 उड़ेलो। आग, 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 आग गिरे बीमारी पर, बीमारी पर। फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर, 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 फायर। आग, 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 आग,
देंगे। बहुत लोगों को कुछ मिला है, मैं विश्वास करता हूं गवाही देंगे। ताली बजा के आंखें बंद कर ले।
प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड। तारीफ के योग्य है, तू तारीफ के योग्य है, तू तारीफ के योग्य है, तू तारीफ के योग्य राजा। अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं, अपने बच्चों के सर पर रखे आशीर्वाद देंगे। इनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करता हूं, आपके बेटे बेटियों को दीर्घायु मिले पिता, इनके बच्चों को दीर्घायु मिले पिता, इनके माँ बापों को दीर्घायु मिले पिता, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे पिता, इन्हें तंदुरुस्ती दे पिता, इनके काम काज, इनके व्यापार, इनकी आमदनी में बढ़ोतरी दे पिता, इनकी आंखों में रोशनी दे पिता, इनके कामों को खोले पिता। ओ स्वामी अपना हाथ बढ़ाए, इनके शरीर से सारी दुर्बलता को हटा दे, इनके घुटनों के दर्द को हटा दे, कमर के दर्द को खत्म कर दे, इनकी रसौलियां, इनके गांठ निकल निकल के खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरी बहनें बेटियां 5 प्रभु इन्हें बलवंत करे, इनकी कोखें खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ पिता अद्भुत बच्चों को जन्म दे पिता, नॉर्मल डिलीवरी के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ राजा जो बीमार वे चंगे हो, जो नशे में वे नशे से आजाद हो। ओ मेरे भाइयों के जो पीने की हुड़क लगती है पिता, वो हुड़क आज से बंद हो जाए। ओ आपके वचन की भूख प्यास हो जाए, भजन संहिता 42 अध्याय के अनुसार आपकी भूख और प्यास आपके बच्चों की नींद को हटा दे, आलस खत्म हो जाए आपके बच्चों का पिता। ओ पिता इनके पैरों को हिरनी के समान टेढ़ा और मजबूत करे मेरे राजा, इनके कर्जे माफ किए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इनका कर्जा चुक जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इनके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे पिता और अच्छी नौकरियों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चले पाए, इनकी संतानें आशीषित हो पिता, इनके नाती पोते आशीषित हो पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई भी इनकी हानि करके इनको नुकसान ना पहुंचाए, जितने भी इनके शत्रु हैं पिता इनसे मेल कर ले, इनके फेवर में खड़े हो जाए, कोर्ट केस खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ पिता तारीख किया जाए, जजमेंट हो जाए केसों का, पति पत्नी मकान का केस, विवादों का केस, कोई भी केस कोर्ट के अंदर हो, यीशु के नाम से फाइनलाइज हो जाए पिता, जजमेंट हो जाए पिता, केस खत्म हो जाए पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप अनुग्रह करें राजा, आपके बच्चों को उंगलियों में, हाथों में, हथेली में, इनके हाथों में बरकत दे पिता, इनके हाथों में उत्तम से उत्तम आशीषें गिरे पिता, इनके हाथों में उत्तम से उत्तम बरकतें आए पिता, इनके हाथों में उत्तम से उत्तम वस्तुएं नियामतें आए पिता। ओ पिता इनके हाथ आशीषित किए जाए, अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ जोर से, इनके हाथ आशीषित किए जाए, जिस काम में ये हाथ डाले वो भरे, जिस काम में ये हाथ जाएगा आज से वो काम बनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो काम आपका रुका है उसमें हाथ लगाओ, वो काम बनेगा। बंद तारों को खोलोगे तुम, बंद इंजन को तुम चालू करोगे हाथों से, बंद ताले, बंद दरवाजे तुम्हारे हाथ से खोले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ग्रहण करो, ऊंचा बोलो, बरकतें आपकी आमेन। ओ राजा इनके कपड़ों को आशीष दे, इनके परिवार में एक वस्तु को आशीष दे। धन्य है ये बाहर जाते समय, अंदर आते समय, धन्य इनकी टोकरी, इनकी कटौती, इनकी खेत की उपज, इनके नए दाख रस कुंड भरे पूरे होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से।
इन्हें हॉस्पिटल का मुंह नहीं दिखाना मेरे राजा। दवाई गोली बंद हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। दवाई अब बंद यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज से दवाई नहीं, खत्म, डेड हो जाए। वो पिता के बच्चे भले चंगे हों, स्वस्थ सुरक्षित हो राजा, और लोग लिए करें। इनके बच्चों के लिए बड़े दरवाजे खोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अच्छे नंबरों से पास होने, अच्छा रिजल्ट लाने, ऊंचाइयों में जाने, प्रभु अपने बच्चों को बरकत दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोलो जोर से हाथ लगा में, अपने हाथों को उठाओ, जोर से हिलाओ। बोलो आज से जिस काम में मैं हाथ डालूंगा उस हाथ से मेरा काम बनेगा। जिसका भी काम मैं आज से करूंगा उस काम में यहोवा परमेश्वर मेरे द्वारा आशीष देगा। मेरा हाथ आशीषित है, इसी हाथ से मैं काम करूंगा और बड़ी बरकतें मेरे हाथ में आएंगी। इसी हाथ से मैं बड़ी लूट को पाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बड़ी लूट को पाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। आज से निराशा नहीं, चिंता नहीं, आज से मेरा हृदय टूटा नहीं, परंतु आज से मैं बनाया गया, सींचा गया, फलवंत किया गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जोर से आमीन बोलो। बरकतें आपकी तरफ से। ताली बजाओ जितनी भी ताकत हो हाथों में, जोर से। जीसस बोलिए आमीन। और बड़ी बड़ी गवाहियों को परमेश्वर लेकर आ रहा है। बोलो आमीन। उठाकर बोलो आमीन। और बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे हैं। गवाहियां आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ। आमीन बोलो। एक बड़ी भीड़ को देख रहा हूँ, हाथ उठाकर बोलो आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकाल निकाल के परमेश्वर लेकर आ रहा है। आमीन आमीन आमीन। अपने हाथों को मैं टच करूंगा, आपके हाथों को एक दूसरे को टच कर दो, एक दूसरे को टच कर दो। हाथ जीसस मैं ग्रहण करता हूं तेरी बरकतों को। टच कर दो, टच करो, टच करो, टच करो, एक एक को टच करो, सबको टच कर दो। पीछे टच करो, टच करो, टच करो, टच कर दो। यीशु के सामर्थ्य नाम से कहे जाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अभिषेक, बरकतों का, आशीषों का, समृद्धि का, उद्धार का, चंगाई का, छुटकारे का अभिषेक बह जाए। टच कर दो। सबको टच नहीं किया अभी आपने, टच करो, फिर से एक बार टच करो, टच करो, अभिषेक उतरे। टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो सबको। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आप आशीषित किए गए हो। टच करो। टच करो यीशु के नाम में। बोलो मैं आशीषित किया गया, मैं आशीषित किया गया, मैं आशीषित किया गया। मैं ग्रहण करता हूं इस आशीष को जो प्रभु ने मुझे दी है, जो प्रभु ने मुझे दी है, मैं इसे ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जोर से बड़ा वाला आमीन बोलो। आशीष जोरदार ताली बजाओ जितनी ताकत है। आज हमने क्या सीखा? चंगाई पाने के बाद हमें कलीसिया से जाना नहीं। जो गया नहीं आया 4-5 संडे, 1 महीना नहीं आया, 2 महीना, वो फंसा। ठीक है, ऐसी गलती नहीं। बराबर
आशीषें मिल रही हैं, परमेश्वर बहुत ऊंचाई में लेकर जा रहा है आपको, बोलो आमीन। और लेकर जाएगा आपके बच्चों को, आपके परिवार, आपके घराने, आपके खानदान को, बोलो आमीन। इसलिए प्रभु में बने रहना। हो सकता है प्रभु आपके द्वारा आपके परिवार को बरकत दे, बोलो आमीन। आइए अपनी भेंटों को प्रभु के लिए अर्पण करेंगे और अपनी भेंट प्रभु के लिए डालेंगे। अच्छी भेंट पर खुदावंद में डालेंगे। मेरे महबूब मेरे खुदा सबसे हसीन सबसे जुदा, बोले मेरे महबूब मेरे खुदा सबसे हसीन सबसे जुदा। मेरे महबूब मेरे खुदा सबसे हसीन सबसे जुदा।
कि आप आशीषित पूरी रीति से किए जाए। बोलो आमीन। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पवित्र पिता, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से यहोवा परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। सच में पिता आप महान हैं, आप कभी भी नहीं बदलने वाले परमेश्वर हैं। सच में पिता आप अपने बच्चों से पिता और हम सबसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता हम अपने प्यार को दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं पिता, सिर्फ और सिर्फ आप ही हमें प्यार करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता, आज आपके दास ने जो वचन दिया पिता परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, हम में से प्रत्येक की जिंदगी में 1000 गुना फल लाने पाए पिता। पिता इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस भेंट को स्वीकार करिए पिता, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु यीशु मसीह पिता। पिता जितनों ने अपने हाथों को बढ़ाया पिता, मैं प्रार्थना करती मेरे भाई बहनों के लिए पिता, एक एक पे हम आपकी बड़ी बरकतों को चाहते हैं, एक एक के खत्ते कुप्पी गले सदैव यीशु मसीह नासरी के नाम से बने रहने पाए पिता। मेरे भाई मेरे बहन लेने वाले नहीं वरन देने वाले होने पाए प्रभु यीशु मसीह। इनकी कमाइयों में जितने भी शराब और बंधन है, जो भी फिजूल खर्च है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे बंधन टूट जाए पिता, आपके बच्चे आजाद हो जाए फिर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और आमीन में उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। बोलिए हालेलुया।